आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेंगू फीवर। डेंगू फीवर से रिलेटेड काफ़ी कमेंट्स आए हैं, लगभग 25 कमेंट्स। तो मैं उन सारे कमेंट्सों का इस वीडियो में जवाब दूंगा, जिसके बाद डेंगू फीवर का आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो, डेंगू फीवर में एक कमेंट्स आया है कि प्लेटिलेट कितनी होती हैं। तो हमारे शरीर में नॉर्मल जो ब्लड के अंदर प्लेटिलेट होती हैं वो 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक होती हैं। ये नॉर्मल है। मैं स्वस्थ हूं तो मेरे 1.5 लाख से लेके 4.5 तक होगा। अगर ये प्लेटिलेट 1 लाख से कम पहुंच जाए, 50,000 से कम पहुंच जाए और पहुंचती पहुंचती 20,000 पहुंच जाती है, तो ये बहुत डेंजर सिचुएशन हो जाती है। 20,000, 10,000। उस टाइम क्या होता है कि हमारे शरीर में कहीं कोई भी कट लगता है नॉर्मली, या फिर जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, खून जहां से छनता है, जैसे मोस्टली नाक से ब्लड आना स्टार्ट कर देता है, हमारे जो टीथ है, गम है, यहां से छोटी छोटी ब्लड आना स्टार्ट कर देता है, बाथरूम में ब्लड आना स्टार्ट कर देता है। ये ब्लड बाहर आता है, ये तो हमें दिखाई देता है, पर हमारे शरीर के अंदर पता नहीं कितनी जगह पे ऐसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। आपके पेट में हो जाएगी, आपके पोटी से आएगी, अगर वोमिटिंग में भी आ सकती है, आपके सिर ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होना स्टार्ट कर देती है। जब भी तो मरीज कोमा में पहुंच जाता है। तो डेंजर लेवल है 20,000 से कम, 10,000, 5,000, ये बहुत डेंजर लेवल होता है। जब भी डॉक्टर 50 आती है, 50-30 आती है, तो उसी टाइम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कराता है। एक ब्लड चढ़ता है, ब्लड में जो व्हाइट आता है, यानी ब्लड के अंदर WBC होती है, प्लेटलेट होती है, RBC होती है, तो उसमें से प्लेटलेट लिया जाता है। क्योंकि डेंगू फीवर में जब डेंगू वायरस की वजह से प्लेटलेट कम हो जाती है, हमारे शरीर में जो प्लेटलेट होती हैं, इनका जीवन काल, यानी जो बनती हैं और मरती रहती हैं, ये 7 से 8 दिन तक का नॉर्मली होता है। कोई 6 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में नहीं बनेंगी और पुरानी मरती रहे। पर उस टाइम एक तो डेंगू वायरस की वजह से कम बनती हैं, ये हमारी हड्डियों के अंदर बनता है, उस वजह से हड्डियों का जोड़ दर्द भी बढ़ जाता है, तो वो कम बनती है। डेंगू वायरस उसको बनने नहीं देता। दूसरा, छोटी मोटी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। वहीं प्लेटलेट क्या हो जाती है, जहां ब्लीडिंग निकल रहा है वहां प्लेटलेट वहां चिपक जाती है। जैसे आपकी गाड़ी का टायर पंचर होता है, आजकल एक केमिकल होता है टायर के अंदर ऑलरेडी डला रहता है, तो जैसे पंचर होगी छोटी मोटी, तो वहां जाके वो जो केमिकल है वो चिपक जाएगा और आपका गाड़ी का टायर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो उसी तरह से हमारे ब्लड के अंदर वो प्लेटलेट बहती रहती है, जो जैसे कोई कट लगता है छोटा मोटा, जाके चिपक जाती है। उस वजह से कहीं ब्लीडिंग नहीं होती नॉर्मल शरीर के अंदर। तो ये हमारा प्लेटलेट का काम है। और उसके बाद में आता है आप लोगों का कमेंट्स कि ये बुखार कितने दिन तक रहता है। तो इसका बुखार 5 से 7 दिन तक रहता है, क्योंकि डेंगू वायरस ऑटोमेटिक ही ठीक करती है हमारी बॉडी, इसके लिए कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक बार बहुत तेज बुखार आएगा, 102, 3, 4 पहुंचेगा, और बुखार जब पहुंचता है और बुखार फिर ठीक होना स्टार्ट कर देता है, तो 5-7 दिन लगते हैं। पर ऐसा नहीं है, कई बार बुखार भी ठीक हो जाता है, पर हमारी प्लेटलेट रेगुलर गिरती रहती है, इसलिए आप फिर भी क्रिटिकल कंडीशन में जा सकते हो। कई बार मरीज ये सोचता है कि अब बुखार ठीक हो गया तो शायद मैं ठीक हो गया, तो उस टाइम भी आपको प्लेटलेट टेस्ट करवाना चाहिए। दूसरा आता है कि आपको डेंगू का बुखार है या नॉर्मल मलेरिया है या कोल्ड का बुखार है, ये कैसे पता चले। देखो, बहुत तेज बुखार आता है तो ये डेंगू का हो सकता है, अभी सीजन चल रहा है। पर मलेरिया का कपकपी आके सर्दी लग के बुखार आता है, कोल्ड हल्का बुखार आता है, इतना तेज नहीं पहुंचता। पर आपको कंफर्म करना है टेस्ट, जिसका टेस्ट होता है एंटीजन टेस्ट होता है, वो NS1 टेस्ट होता है। एक कार्ड आता है, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो वैसे एक कार्ड आता है, उससे होता है, जो हॉस्पिटलों में अवेलेबल होता है। आप जब कराओगे तो इस कार्ड से टेस्ट पता चल जाएगा। एंटीबॉडीज का और एंटीजन का दोनों का टेस्ट होता है। पर NS1 पॉजिटिव है, इसका मतलब आप डेंगू पॉजिटिव हो। दूसरा, ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसमें CBC कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट होता है। इसके अंदर प्लेटलेट देखते हैं, जो नॉर्मली मैंने बताया 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख होती है। इससे कम रोज चेक करते रहते हैं कि कहीं बहुत ज्यादा कम, क्योंकि ये प्लेटलेट ऐसे होते हैं, आज 90,000 है, कल 40,000 आ जाती हैं। बढ़ती भी ऐसे ही, आज 50,000 है, कल 1 लाख हो जाती हैं। तो ये भी डेंजर थोड़ी सी कंडीशन हो जाती है, इस वजह से प्लेटलेट भी रेगुलर चेक करते रहते हैं। दूसरा आता है कि घरेलू उपचार और उपाय क्या है। देखो, घरेलू उपचार तो आयुर्वेदिक वाले कहते हैं कि एक पपीता का आप जूस पी सकते हो, या पपीते के पत्ते का जूस पी सकते हो, बकरी का दूध पी सकते हो, जिसमें एंटीबॉडीज होती हैं। वो एंटीबॉडीज हेल्प करती हैं, हमारे शरीर को बूस्टर इम्यून पावर मिलता है, जिससे डेंगू वायरस किल करने में हेल्प करता है, ये आयुर्वेदिक वाले कहते हैं। दूसरा, कीवी, जो खट्टे फल हैं वो खा सकते हैं, उसमें विटामिन C होता है, जो हमारे कट लगते हैं या कहीं भी लगते हैं, घाव भरने में हेल्प करता है। तो आई थिंक जो मल्टीविटामिन
मिनरल्स आप खा सकते हो, ग्रीन वेजिटेबल खा सकते हो। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। उस टाइम एक वोमिटिंग भी होती है और पेट में जलन भी हो सकती है डेंगू में, और डायरिया भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में लिक्विड जूस ले, जिससे आप डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहें और जूस पीते रहें, जिससे आपको न्यूट्रिशन मिलता रहे। हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो उस टाइम IV फ्लूइड चलता है, ग्लूकोज चलता रहता है, उस वजह से आप डिहाइड्रेशन की ओर नहीं पहुंचते। दूसरा है कि इसमें खुजली होती है। खुजली का मतलब है कि आप रिकवर हो रहे हो, ठीक हो रहे हो। अगर आपको खुजली हो गई तो इसका मतलब आप समझो कि अब रिकवर हो रहे हो। पर खुजली कई बार बहुत ज्यादा होती है और परेशान करती है, तो उस टाइम आप सिट्रीजिन ले सकते हो। एक बहुत तेज बुखार आता है उस टाइम, क्योंकि 102, 3, 4 पहुंचता है तो काफ़ी तेज बुखार आता है, अच्छे की हालत ख़राब हो जाती है। उस टाइम आप अगर बुखार आता ही रहता है तो 3 बार, 4 बार, 5 बार आप दिन में 500 mg की पैरासीटामोल टैबलेट ले सकते हैं। ये टैबलेट आपको बुखार कम करेगी। इतने में भी नहीं उतर रहा, आप गीले कपड़े की पट्टी रख सकते हैं और उससे स्पंजिंग बाथ करा सकते हैं। और दूसरा है कि आप जो इस मच्छर से कैसे बचें, तो देखो ये मच्छर मोस्टली साफ पानी में रहता है। आपके अगर पानी पीने का मटका गड़ा है वो भी खुला है तो उस पानी में भी ये अपना लार्वा छोड़ता है। मच्छर बैठता है तो वहां लार्वा छूटेंगे। मच्छर क्या करता है, मेरे डेंगू है तो मेरे से लेता है और आपको काटेगा, आप तक पहुंचाता है। तो मच्छर के अंदर पाया जाता है डेंगू वायरस। पर आप मच्छरों से बचें। आप ऑल आउट यूज कर सकते हैं घर के अंदर, आप कोयल यूज कर सकते हैं। बाहर जाएं तो आप पूरी बाजू के कपड़े पहने, और कुछ क्रीम आती है जो अगर आप बच्चों को लगा के बेचेंगे तो मच्छर नहीं काटेगा। तो एक विशेष तौर पे आपको ब्लीडिंग का ध्यान रखना है, टाइम टू टाइम CBC टेस्ट करवाना है, रेगुलर आपको खाना या जूस वूस जो भी ले रहे हैं आपको लेते रहना है। और थोड़ा सा आपको टाइम लगता है इसमें रिकवर होने में, 5-7 दिन तो बुखार ही रहता है। उसके बाद भी प्लेटलेट, अगर जब तक रिकवर प्लेटलेट आपकी वापस 1.5 लाख तक नहीं आती तब तक आप सीरियस कंडीशन में रहते हैं। उसके बाद भी आपके शरीर में थकावट बनी रहती है। ये थकावट 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक रह सकती है। नॉर्मल बीमारियों में भी ऐसा ही होता है, जब तक शरीर पूरा रिकवर नहीं होता, जब तक आपकी थकावट दूर नहीं होती। आप इतना लाइटली ना लें। देखो इसमें कुछ लोगों के नॉर्मल सिम्टम्स आते हैं, ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, कुछ को सिर्फ मेडिसिन लेने पे ठीक हो जाता है। मेडिसिन में जो ट्रीटमेंट होता है, अब आप डेंगू जो है इसकी कोई दवाई तो नहीं है, फिर भी हम मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि जो अमोक्सिलिन एंटीबायोटिक है वो देते हैं कि डेंगू के टाइम में आपका शरीर वैसे ही वीक है, आपको डेंगू वायरस का इन्फेक्शन है, उसको तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक 10 दिन 15 दिन में ठीक कर लेगा। पर कहीं उस दौरान बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया तो 2 बीमारी एक साथ चलेंगी तो आप काफी डेंजर कंडीशन में जा सकते हो। इसलिए आपको एंटीबायोटिक दी जाती है अमोक्सिलिन की, क्लेवेट की जो 625 मिलीग्राम की आती है, तो ये टैबलेट दी जाती है। पैरासीटामोल दिया जाता है, खुजली होती है तो सिट्रीजिन दिया जाता है आपको। और आपको अगर वॉमिटिंग हो रही है या डिस्कम्फर्ट हो रहा है, नोजिया जैसा हो रहा है, आपको पेट डिस्टेंशन हो रहा है, गैस बन रही है, उस कंडीशन में रेंटिडिन और डोम्पेरिडोन की सिरप टैबलेट ये दिया जाता है। कभी भी मसल्स के अंदर जो इंजेक्शन दिया जाता है वो नहीं दिया जाता है, क्योंकि उस टाइम आप कट लगाओगे, एक तरह से इंजेक्शन लग रहा है तो कट लग रहा है तो वहाँ ब्लीडिंग हो सकती है, तो इस कंडीशन में वो भी नहीं, इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। आई थिंक आपके सारे क्वेश्चनों का मैंने जवाब दे दिया है इस वीडियो में। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। मैं मानव शरीर से बीमारियों की पूरी जानकारी इस चैनल पे देता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।